संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग, सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। पिछले दिनों खंडहर मकान में मिली युवक कृष्ण की शव का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। नीमराणा एएसपी गुरुशरण राव ने बताया कि 28 अप्रैल को बहरोड कस्बे के वार्ड नंबर 27 की रहने वाली महिला उर्मिला ने मामला दर्ज कराया था कि उसका पति सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। पुलिस को मृतक के मोबाइल नंबरों पर मृतक की पत्नी की कॉल डिटेल के आधार पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद सामने आया कि एक नंबर से 80 बार फ़ोन आया है। उक्त नंबर वाले युवक योगेश को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ की गई तो योगेश ने पूरा राज खोल दिया। लाश मिली थी, उसके बाद पूरा मामला क्या था? दिनांक 28 तारीख को शाम को 8 बजे कृष्ण धोबी की पत्नी उर्मिला ने एक गुमशुदगी पुलिस थाना बहरोड में दर्ज कराई थी कि मेरा पति सवेरे गया हुआ है और उनका मोबाइल बंद आ रहा है, और किसी आदमी ने उठाया और बोला कि अभी बात करवाता हूँ और उसका फ़ोन बंद है, तो उसकी जांच कराना। वो अभी तक घर पे नहीं आया, जिससे बार बार यहाँ पर 2 दिन तक जब थाने के चक्कर लगाए तो हमें डाउट हुआ। हमने उनके मोबाइल नंबर लिया, उसका तकनीकी सहायता ली और उस आधार पर उसका रूट ट्रैक देखा तो उसकी लोकेशन बड़ौद क्षेत्र में आ रही थी, और इसी आधार पर जब तकनीकी विश्लेषण पूरा हुआ तो जो उर्मिला थी उसके कॉल डिटेल्स और उसकी बिटिया की कॉल डिटेल्स का एनालिसिस किया। इससे एक संदिग्ध फ़ोन करीब 80 बार आया था, जिसको योगेश नाम का आदमी था, गवारिया जाति का। उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया और जो ही उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने बताया कि मैं उर्मिला नाम की जो धोबी महिला है और जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उसको सामान सप्लाई करता हूँ और मेरा उस घर में आना जाना है। उसकी बिटिया ने मुझे बताया कि हम अपने पापा से बड़े परेशान हैं और हमारे पापा भाई हमको जेर दे के नहीं वहाँ थे। तो मैंने भावावेश में आके और मेरा जो रिश्तेदार है मोनू, उसको मैंने कहा कि एक आदमी को सुलटाना है, जिस पर मोनू तैयार हो गया था और करीब 10,000 रुपये की फिरौती की बात हुई, जिनमें से 5,000 रुपये तो उसने अपने मोबाइल से दे भी दिए मोनू को। और फिर 2 दिन बाद में ही इस घटना को अंजाम देने के लिए योगेश ने जो षड्यंत्र रचा था, उर्मिला ने जो षड्यंत्र रचा था, तो मोनू, क्योंकि जो मृतक था कृष्ण वो ऑटो चलाता था, उसके साथ बैठ के और श्याम धर्म काटा होते हुए बड़ौद क्षेत्र में गया और जो पहाड़ियाँ हैं बड़ौद के पास में, उसमें ले जाके उसने पीछे कुल्हाड़ी से वार की। वो खून में सन्न हो गया था एकदम, और उसने पूछा भी था कि मुझे क्यों मारना चाहता है, तो उसने बताया कि ये तो योगेश बताएगा। योगेश को फ़ोन भी किया पर योगेश उस समय नहीं पहुंचा। तो फिर यूँ ही मोनू ने उसके स्कूटर को साइड में करने की कोशिश की कि यहाँ कोई देख लेगा, उतने में ही वो जो मृतक था वो घायल अवस्था में दौड़ता हुआ उस मकान में चला गया, जो सुनसान जगह पे था और अर्ध निर्माण में था। वहाँ पर भी मोनू ने उसका पीछा किया और कुल्हाड़ी से गर्दन पे 6-7 वार किए, जिससे कि उसकी घटना मृत्यु हो गई। उसने हत्या कर दी।
बहरोड नेशनल हाईवे सोतानाला पुल पर मारुति को बचाने के चक्कर में एक ट्रेलर पुल से नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि इस पुल पर पहले भी काफ़ी हादसे हो चुके हैं, क्योंकि जिसका मुख्य कारण यह है कि पुल पर डिवाइडर नहीं है। मुंडावर के सियाखो गांव निवासी एक अधेड़ रविवार देर रात को अपने खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान सियाखो बस स्टैंड के पास सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सुबह सियाखो से सूचना मिली कि व्यक्ति की डेड बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर गए। डेड बॉडी को पहचान की गई तो बिल्लू यादव निवासी सियाखो के रूप में पहचान हुई। डेड बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाए। मृतक के पुत्र संजय ने अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट होने की रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। मुंडावर में जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के उल्लंघन पर उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड पर स्थित 4 किराना दुकानों को सीज किया गया। एसडीएम राम सिंह राजावत ने कार्यवाही की। उन्होंने बस स्टैंड पर स्थित 4 दुकानों में पंसारी किराना स्टोर, रावत किराना स्टोर, शर्मा किराना स्टोर व गुप्ता किराना स्टोर द्वारा अनुमत समय के बाद भी दुकानें खोल रखी थी, जिस पर एसडीएम राम सिंह राजावत, तहसीलदार रोहिताश पारिक, थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा सहित प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। आज जो मुंडावर कस्बे में बस स्टैंड पर जो अनुमत दुकानें थी किराने की, वो 11 बजे बाद भी खुली हुई थी। क्या कार्रवाई की उपखंड प्रशासन ने उन पर, इस बारे में बताइए। सुबह से हमारी टीमें लगातार फील्ड में राउंड कर रही है। तहसीलदार जी की हमारी टीम सोडाबाद की तरफ थी। आज हमने वहाँ भी मॉर्निंग में चालान काटे। 11:10 पे मुझे जैसे ही सूचना मिली कि कुछ दुकानें खुली हुई है जो अनुमत नहीं है, हमने तुरंत कार्रवाई करी। पुलिस के साथ वहाँ जा कर के वो 4 दुकानें जो गैर अनुमत थी उनको सीज किया है। कितने दिन के लिए? कुछ गाइडलाइन के अनुसार जो टाइम है उस टाइम के लिए सीज किया है। ठीक है सर। मुंडावर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर एसडीएम राम सिंह राजावत और पीसीसी सचिव ललित यादव ने अधिकारियों के साथ कोविड इलाज की व्यवस्था को लेकर आवश्यक बैठक ली। उपखंड क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करते हुए ललित यादव ने इसमें व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी दिए। सीएम साहब, हमारे विकास अधिकारी, तमाम लोग मिलकर, सभी अधिकारी मिलकर के आज एक मीटिंग ली। आने वाले वक्त में जिस तरीके से देश और दुनिया के अंदर एक कोरोना ने पैर पसारे हैं, उसको किस तरीके से हम सब लोग मिलकर के कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में जान नहीं जाए, उन सब बिंदुओं पर चर्चा की है। वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की, किस तरीके से गाँव के अंदर नौजवान को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग बता पाएँ। इस तरीके से जो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने वैक्सीन के डर के अभाव उसमें जो नहीं ले पा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम लोग गाइड कर सकते हैं, उन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी गांव ढाणी के अंदर वॉलंटियर्स लगा करके और इस काम को पूरा करने का काम करेंगे। जहां भी जिस चीज़ की ज़रूरत है सरकार के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घमासानों के माध्यम से भी करवानी पड़े तो उनको भी करवाने का काम करेंगे। बहुत जल्दी इस तरीके का यहाँ वो पैदा करेंगे कि अस्पताल के अंदर कोई मरीज आवे तो वो यहाँ से तुरंत रेफर होकर नहीं जाए, उसका इलाज यहाँ हो सके, उसके ऊपर पूरा फोकस पूरे सब लोगों ने किया है। निश्चित ही आने वाले वक्त के अंदर यहाँ कोरोना से जो गंभीर पेशेंट आएंगे उनका भी इलाज हो पाएगा। इस दिशा में हम सब लोगों ने चर्चा की। बहरोड एसएचओ विनोद सांखला और तहसीलदार विक्रम सिंह ने बहरोड में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इससे पूर्व पुलिस ने बहरोड शहर में फ्लैग मार्च भी किया था। आपको बता दें कि दुकानदारों ने बिक्री करने का नया तरीका भी घड़ लिया है। उन्होंने ग्राहकों को दुकान के अंदर लेकर शटर पर ताला लगा देते हैं और मुंह मांगे दामों पर सामानों की बिक्री करते हैं। पुलिस को काफी दिनों से इसकी शिकायतें मिल रही थी। मास्क नहीं लगा जाएगा, ये मास्क है, ये मान रखा, मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि खुद की चिंता नहीं आपको।
आज जो जायजा लिया पैदल फ्लैग मार्च करके, क्या शहर की स्थिति है? अभी उससे 8:30 बजे से हम लोग लगे हुए, थानेदार जी, मैं स्वयं, और सभी दुकानें, जो भी दुकानें खुली मिली उनको सीज कर दिया गया है, अनावश्यक रूप से जो भी दुकानें हैं। और लोगों को हम बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई अब कल सभी अपनी अपनी जो अनावश्यक रूप से दुकानें हैं सभी अपनी अपनी दुकानें बंद रखें, अन्यथा सीज की कार्रवाई कर दी जाएगी। और अभी भी डिप्टी साहब के साथ हमने जस्ट शहर में एक शांति का फ्लैग मार्च भी किया है कि सभी लोग घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये बहुत खतरनाक होती जा रही है, जिसमें संक्रमण की दर बहुत अधिक तीव्र गति से है। इसलिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। मैं अपनी तरफ से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि प्लीज़ सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी हॉस्पिटलों में ना तो मतलब कि बेड की प्रॉब्लम चल रही है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए हम इसको जो कोरोना की चैन है इसको रोकने में प्रशासन का, पुलिस का, नगर पालिका का, सभी का प्लीज़ सभी लोगों से आग्रह है कि वे घर से बाहर नहीं निकले और घरों के अंदर रहे, ताकि हम कोरोना से जीत पाएँ। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, SMS जयपुर, और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, RPS इंटरनेशनल स्कूल, सोतानाला, बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आए RPS इंटरनेशनल। आज इतना ही, देखते रहें राज 24। नमस्कार।